कि आपके पास बाइनेंस या कूकॉइन पे अकाउंट होना चाहिए जो कि वेरीफाइड हो। कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम था ट्रम्प, और उसने इतनी हाइप क्रिएट की। एक प्लेटफॉर्म पे वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ। सोचिए जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। पर इन कॉइन्स को ना नसीब कॉइन कहते हैं। किसी को बहुत अरूज मिलता है तो उसको डिफेम करने वाले भी इतने ही ये कि उन्होंने स्कैम किया है ये वो, जबकि खुद उन्होंने उनका प्रोग्राम खरीद के उनकी वीडियोस देख के और लीक की हैं, और अपने चैनल पे वही वीडियोस ड्रॉप शिपिंग और कैसे प्रोडक्ट ना है, कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया हुआ है। और जिसको ABC भी नहीं पता वो सिर्फ वकार जका का ग्रुप ज्वाइन कर ले, वो भी इन्ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो लेटेस्ट एक कॉइन आया था ट्रम्प, जिसने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, जबकि वो एक मीम कॉइन था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि मेरी क्रिप्टो जर्नी कैसी थी, कि कैसे घर बैठे कोई भी अर्न कर सकता है। वैसे आजकल इतनी अवेयरनेस आना शुरू हो गई लोगों में, और रजब और डकी ने जिस तरह प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत डिटेल में है। तो अभी क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो स्टार्ट करने के लिए आपके पास बाइनेंस या कूकॉइन पे अकाउंट होना चाहिए जो कि वेरीफाइड हो। उसके बाद आप P2P पे बाइंग सेलिंग और कोई भी ट्रेड। एक कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम था ट्रम्प, और उसने इतनी हाइप क्रिएट की। अ, एक प्लेटफॉर्म पे वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, ज़ीरो से 7, 7 से 15, और एट द एंड उसने लास्ट जो विक पकड़ी वो $77 की पकड़ी। तो सोचिए जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा बहुत ज़्यादा अर्न किया। पर इन कॉइन्स को ना नसीब कॉइन कहते हैं, जो मैंने सीखा है। या मीम कॉइन, हमेशा आप इसको नसीब कॉइन समझो कि अगर ये चल गया तो चल गया, अगर ये नहीं चला तो ये आपको डुबो देगा, क्योंकि इसके पीछे कोई फंडामेंटल नहीं है। ये एक जिस तरह आप ट्रम्प कॉइन है, ये ट्रम्प के उस पे चल रहा है। अब जैसे डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन जो है एलॉन मस्क जब ट्वीट करता है तो डॉज कॉइन रॉकेट की तरह चलना शुरू हो जाता है। तो जो मीम कॉइन है ना, इनके पीछे की कोई स्टोरी नहीं है, इनके पीछे बस बड़े लोगों का हाथ है। और ये नसीब कॉइन इसको समझा करें कि इसके पीछे इसमें वो पैसा डालो जिसका आपको खोने का गम नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं क्रिप्टो में। बिटकॉइन जो कि आसमान को छू रहा है, एक टाइम था $200 से स्टार्ट हुआ था कितने सालों पहले, जब वकार जका ने खरीदा। उनके अकॉर्डिंग कि उन्होंने 200 पे परचेज किया। और जब मैंने क्रिप्टो का सफ़र शुरू किया तो मैंने देखा कि यही बिटकॉइन तब 50-60 थाउजेंड की रेंज में था। सोचें जिसने 1 करोड़ भी डाला अगर क्रिप्टो में, तो वो उसने डबल अपना कर लिया, सॉरी बिटकॉइन में। तो जी जो फंडामेंटली और जिन पे आपकी पहुंच है, इथेरियम बेस्टेस्ट प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो इथेरियम में ज़रूर इन्वेस्ट करें। मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है थोड़ा बहुत इथेरियम में। क्रिप्टो का एक रूल है कि आपने कभी भी ना हाई पे नहीं परचेज करना। ये मार्केट फियर और ग्रीड की मार्केट है। और हमारे जो साइकोलॉजी है ना, या हमारी जो दिमाग हमें सिग्नल देता है, वो ये देता है कि जैसे ही कोई भी कॉइन अपने अरूज पे आने लगता है या हाइप पकड़ता है, तो हमें लगता है कि बस हमसे कहीं मिस ना हो जाए, और हम फौरन उसमें कूद पड़ते हैं। और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो कभी भी जब भी मार्केट हाई हो, कभी भी उसमें मत घुसें, कभी भी लालच ना करें, वरना आप उल्टा नुकसान उठाएंगे। और क्रिप्टो में सबसे बेस्ट, कभी फ्यूचर में ना जाएं। फ्यूचर और जो ये मार्जिन ट्रेडिंग है, ये उनका काम है जो बहुत प्रो हैं, जो जाने माने खिलाड़ी हैं, जैसे वकार जका और बहुत से और लोग भी हैं जो इसको पढ़ चुके हैं, या इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको आता है। सबसे पहले तो इसका कोई कोर्स करें जो कि आपको कुछ भी, हम कोई भी कोर्स करते हैं या कुछ भी कोई भी डिग्री लेते हैं तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होती है ना। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू पे इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा भी अगर काम कर लें, तो आप स्पॉट ट्रेडिंग से डेली का आप जो है इतना आप अर्न कर सकते हो कि आप, ये मिनिमम बता रही हूँ कि आप 10-15 थाउजेंड ईजीली अर्न कर सकते हो एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं।
वो जिनसे मैं सीखती हूँ वो कहते होते हैं कि आप इतना अर्न कर सकते हो डेली अगर आप मिनिमम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, हल्की-फुल्की स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो शाम को आप मैकडॉनल्ड्स का मील खा सकते हो। और मेरा जो फ़ेवरेट प्रोजेक्ट है ना वो सोलाना है। मतलब मैंने जब ये $20 पे था तब इसको परचेज़ किया था और इसने जो लास्ट बुल रन था जब 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि मार्केट अपना साइकिल रिपीट करती है। तो सोलाना ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। एडा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कार्डानो जिसको बोलते हैं। डॉट एक अच्छा प्रोजेक्ट था बट पता नहीं इसको अचानक क्या हुआ, ये काफ़ी नीचे आ चुका है। लिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आप अभी भी मतलब कर सकते हो अगर आप इसमें एंटर होना चाहो। इनके पीछे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनके पीछे टीम अच्छी है, ब्लॉकचेन अच्छी है। और जहाँ तक रही बात ये शिप कॉइन, डॉज कॉइन और ये जो रात को ट्रम्प कॉइन एक लॉन्च हुआ था, ये नसीब कॉइन्स इनको काउंट करते हैं और नसीब कभी-कभी चलता है और हर एक का नहीं चलता। तो ये जी एक और आपको प्लेटफ़ॉर्म बता रही हूँ जो कि है डेरिव ट्रेडिंग। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊँगी। मेरे लैपटॉप पे शायद इंटरनेट का इश्यू था, तो वो ट्रेड ऑन नहीं हो रही थी। और डेरिव ट्रेडिंग की अगर आपको एबीसी आ जाए, तो बहुत बहुत अच्छी अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। डेली का भी $50 आप निकाल सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से डेरिव में एंटर हो जाओ। आप इवन $1 की भी स्टेक अगर लगाओ ना डेरिव ट्रेडिंग पे, तो आप इजीली बहुत अच्छा इस पे अर्न कर सकते हो। आप अपना टारगेट कम रखो, पर इसमें लालच नहीं करना, क्योंकि मैं राइज एंड फॉल की टेक्निक यूज़ करती हूँ और 5 टिक्स के ऊपर, मतलब अगर जो भी मैं ट्रेड लगाती हूँ 5 टिक्स वाली होती है। ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें ये है कि अगर आपने 10 जो है डॉलर स्टेक पे लगाए हैं तो आपको 10 रिटर्न मिल जाता है। पर अगर आपने 10 लूज़ कर दिए हैं तो फिर आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं करनी है, लालच में नहीं पड़ना कि बस मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँ एक दिन में। ये वही बात है कि जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है या जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको स्टडी किया है, वो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, जब आप क्रिप्टो करो या डेरिव करो, 2-3 चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होनी चाहिए। एक तो आपको ट्रेडिंग व्यू, एक तो उसके ज़्यादा फीचर लेने के लिए आपको मेरे ख़्याल से 1000 समथिंग पे करना पड़ता है। और नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू भी आप यूज़ कर सकते हो, उसपे आपको सारी न्यूज़ कि क्या चल रहा है, बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा रही है, मतलब सारी क्रिप्टो रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, फॉरेक्स रिलेटेड हर चीज़ पे आपको पता चलती रहती है। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ का नो हाउ रखना है कि क्या मार्केट में चल रहा है और क्या किसके बारे में ज़्यादा ट्रेंड है। तो ऐसी हर चीज़ जो है ना आपको ट्रेडिंग व्यू से पता चल जाएगी। दूसरा ये कि क्रिप्टो के 2-4 प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि बहुत अच्छे और ट्रस्टेड हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 बायनेंस आता है। इसके बीच में कई केसेस वगैरह शुरू हुए थे, पर कोई इश्यू नहीं है। बायनेंस बहुत सेफ़ है, इस पे P2P ट्रेडिंग है जहाँ से आप यूएसडीटी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। कुछ लोग इवन ये काम भी करते हैं कि बाइंग सेलिंग, जैसे ही डॉलर कम हुआ उसको बाय कर लिया और थोड़ा-सा प्राइस ऊपर होती है तो सेल कर दिया, तो ये भी एक तरीका है अर्निंग का। उसके बाद एक प्लेटफ़ॉर्म है कुकॉइन के नाम से, बिटगेट है, मैक्स है। तो ये 2-4 जो प्लेटफ़ॉर्म हैं ये ट्रस्टेड और मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ ये करती हूँ। मैं आपके साथ अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूँगी कि मैंने अब जिस तरह लास्ट बुल रन में कुछ टाइम पहले की बात है, लाइक 1 ईयर पहले मैंने पीप में इन्वेस्ट किया था। वो भी एक मीम कॉइन था और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा जो है ना $500-600 बनाए थे। इसी तरह लास्ट बुल रन में शिप कॉइन जो कि नसीब कॉइन अगेन, उसमें मैंने 200 से $2000 बनाए थे। तो ये वो कॉइन्स हैं जिस पे वो पैसा डालो जिसका आपको कोई रिस्क ना हो। मतलब जिसके अब कई खोने लोगों ने का मेरी कोई गम तरह ना हो। रिस्की ट्रेड ली होगी ट्रम्प में भी, कई ने हाई पे बाय किया, कई ने लो पे।
मैंने एंट्री जो है $20 पे ली तो थी। रिस्क उतना लो जितना आपकी जेब उठा सके, क्योंकि आपका वॉलेट है, पैसा आपके पास आना है। तो जो भी हाउसवाइफ्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, शादी हो गई है, बच्चा हो गया, तो बिल्कुल फ़ारिग नहीं बैठना चाहिए। और आजकल तो अर्निंग के इतने प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग है, जिस तरह शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग के बारे में उन्होंने बताया। तो ये भी एक बहुत अच्छा, और लिटरली मैं इतना हैरान हुई हूँ कि रजब और जो डक्की भाई लोगों का प्रोग्राम है, इतना बच्चों की तरह डक्की भाई ने समझाया, इतना बच्चों की तरह समझाया है, इतने आसान अल्फाज में समझाया है कि मैं कहती हूँ कोई भी सीख सकता है उससे। उल्टा मैं अगर आपको बताऊँ ना, जो लोग इस चीज़ में मास्टर हो चुके हैं, वो अब ज़्यादा सिर्फ पैसे के चक्कर में है। वो आपको पहले अपने ग्रुप में एंटर करते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, फिर आपको कहते हैं हमारे एलीट प्रोग्राम को ज्वाइन करें। और इतने लोगों ने उनके ऊपर वीडियो बनाई है कि उन्होंने स्कैम किया है ये वो, जबकि खुद उन्होंने उनका प्रोग्राम खरीद के उनकी वीडियोस देख के और लीक की हैं। और पता नहीं, और अपने चैनल पे वही वीडियोस लगाई हुई हैं और स्पेशल थंबनेल पे उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो जब किसी को बहुत अरूज मिलता है तो उसको डीफेम करने वाले भी उतने ही होते हैं। ड्रॉप शिपिंग और कैसे प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया हुआ है। मेरे साथ भी शुरू शुरू में स्कैम हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिप्टो। और मैंने एक ग्रुप में फ़ीस दी और उन्होंने पहले 10,000 लिया, फिर उन्होंने कहा हम आपको एलीट मेंबर में डालेंगे, वहाँ पे सिग्नल ज़्यादा होंगे, तो उस पे अलग 20-30,000। तो जानबूझ के ज़्यादा पैसे लेते हैं। कोई इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, हर एक बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। और जिसको एबीसी भी नहीं पता वो सिर्फ वकार जका का ग्रुप ज्वाइन कर ले, वो भी इनफ है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में सब। अच्छा, वकार जका खुद ना भी अगर कुछ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करें, जो वहाँ पे जो टीम है ना, वो भी काफ़ी अच्छा गाइड करती है। और उनकी कम्युनिटी और क्रिप्टो के तो वो कहते हैं ना, बादशाह, हमारे पाकिस्तान में स्पेशली। पर आजकल की ज़रूरत ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ड्रॉप शिपिंग है, ये सब कुछ है। और यूट्यूब का, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट ही स्टार्ट किया है यूट्यूब, तो मुझे जो है ना उनका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा कि कैसे थंबनेल। वैसे तो मैंने अब काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। वे कहते हैं ना कि कोई भी एक काम भी पकड़ लो ना, उस पर कंसिस्टेंट रहो तो अल्लाह पाक मदद कर ही देता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान सीखा सिखाया नहीं आता। आज से जो बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो व्यूज़ नहीं आते थे, बहुत बहुत सी मसले मसाइल आए। पर एक टाइम आता है जब सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। चाहे वो क्रिप्टो है, तो मैं जो है ज़्यादा फोकस क्रिप्टो पे ही रहेगा। ड्रॉप शिपिंग के बारे में सोचूंगी क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट था। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट किया करें।